फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कल हमने पढ़ा था, अल्लाह ने कहा कि मैंने आदम, नूह, इब्राहिम की औलाद को मैंने चुन लिया दुनिया वालों के लिए, और ये एक दूसरे की औलाद है, यानी आदम की औलाद और नूह की औलाद हैं। और जो कोई भी देसी एफर्ट करता है, अल्लाह ताला उसको सुनने वाले और जानने वाले हैं। अब आगे जो आ रहा है वो ये है कि 134 पे है शायद। इस कालत इमरात इमरान रब्बे इन्नी नजर तो लका माफी बतनी मुहर्ररन फतकब्बल। ए मोहम्मद, उस वक्त को याद करो, लोगों से कहो, उस वक्त का तसव्वुर करें जब इमरान की बीवी ने ये कहा कि ए मेरे परवरदिगार, मेरे पेट में जो बच्चा है उससे मैं तेरी नजर करती हूँ तमाम दुनियावी मामलात से छुड़ाकर, चुनाचे तू मेरी इस नजर को कबूल कर। इमरातो इमरान जो है हजरत मरियम की वालिदा। इमरात उनके बारे में मैंने आपसे कहा था कि इमरात उनका मतलब होता है औरत, खातून। और इमरान जो था वो हजरत मरियम के वालिद का नाम था। तो उनके वालिद का नाम था, तो उनके यहाँ ना बच्चा काफी देर नहीं हुआ। ठीक है, हजरत मरियम की वालिदा के घर में ना काफी देर तक बच्चा नहीं हुआ। और फिर अल्लाह ताला से उन्होंने बड़ी दुआएं की और बड़ी मिन्नत मुरादे की, तो अल्लाह ताला ने उनको आ, इस बात का हामिला ठहरा दिया, उनके यहाँ बच्चा। तो उनको ये नहीं पता था कि मेरे पेट में लड़की है या लड़का है। उनका ख्याल तो यही था कि लड़का होगा। तो उन्होंने ये बात कही कि अल्लाह ताला, मेरे यहाँ जो बेटा पैदा होगा मैं उसको हैकल, यानी ये जो बैतुल मुकद्दस है, जो हजरत सुलेमान ने हैकल सुलेमानी बनाया था, इसकी नजर मैं कर दूंगी अपने बच्चे को, ताकि वो तेरे दीन की खिदमत करे और तेरे लोगों को इबादत की तरफ लेकर आए और एक अच्छे इंसान बने। तो उन्होंने, जब वो बच्चे को एक्सपेक्ट कर रही थी, तो उन्होंने अल्लाह ताला से कहा कि ए परवरदिगार, मेरे पेट में जो बच्चा है मैं उसको तेरी नजर करती हूँ, तमाम चीजों से छुड़ाकर, तमाम दुनियावी मामलात से छुड़ाकर मैं तेरी नजर करती हूँ। फतकब्बल मिन्नी, चुनाचा ए अल्लाह, ए परवरदिगार, तू मेरी नजर को कबूल कर। ठीक है, इन्नका अंतस समीउल अलीम, ए परवरदिगार तू सुनने वाला और जानने वाला है। ए परवरदिगार, तू सुनने वाला और जानने वाला है, तू मेरी इस नजर को कबूल कर। ठीक है। फलम्मा वज़अतहा कालत रब्बे इन्नी वज़अतुहा उनसा। जब वो बच्ची पैदा हो गई, उन्होंने जन्म दिया एक बेटी को, तो कहने लगी उनकी माँ, हमना नाम था शायद हजरत ईसा की जो नानी थी, मरियम की वालदा थी, उनका नाम हमना था। तो उन्होंने ये बात कही कि मैं इसको तेरी नजर करने का माना था, लेकिन अल्लाह मियाँ ये तो बेटी है, तो बेटी को तो रिवाज नहीं है तेरी इबादत के लिए खास करने के लिए और तेरे दीन के लिए खास करने के लिए। लड़की का तो तसव्वुर नहीं है। तो ए मेरे परवरदिगार, इन्नी वज़ातुहा उनसा, ए परवरदिगार मैंने तो बेटी को जन्म दिया। ठीक है, उन्होंने कहा मैंने तो बेटी को जन्म दिया। वल्लाहु आलमु बिमा वज़अत, और अल्लाह बहुत खूब जानता था उसने जो पैदा किया। यानी अल्लाह को पता था कि इसके यहाँ बेटी पैदा हुई है, अल्लाह ने खुद उसको ये बेटी दी। वलैसा ज़करो कल उनसा,
अच्छा, ये बात कुछ लोग इसको तर्जुमे में ये कहते हैं कि लड़का तो लड़की की तरह नहीं हो सकता, ठीक है? यानी कि मैंने तो लड़का कहा था, तो लड़का जो है वो अपने फ़राइज़ को अच्छे तरीके से अदा करता है, तो लड़का लड़की की तरह नहीं हो सकता। लेकिन कुछ लोगों ने इसके बड़े खूबसूरत पहलू को वाज़ेह किया, जिस पे मेरा भी दिल थोड़ा ठुकता है। वो ये कि इस लड़की जैसा कोई लड़का नहीं हो सकता। अल्लाह ने तुम्हें जो बेटी अता की है, वो बेटी इतनी ज़बरदस्त है, इतनी ज़्यादा वो अल्लाह के को महबूब रखने वाली होगी, अल्लाह का दीन में सरगर्म रहने वाली होगी कि अगर मैं तुझको लड़का देता तो वो इस बेटी जैसा ना होता, ठीक है? ये दोनों तर्जुमे लोग करते हैं। व इन्नी सम्मयतुहा मरियमा व इन्नी उईज़ुहा बिका व ज़ुर्रियतहा मिनश शैतानिर रजीम। ए परवरदिगार, मैंने इसका नाम मरियम रखा, पाकबाज। मरियम का मतलब है पाकबाज, कंवारी। ए अल्लाह ताला, मैंने इसका नाम मरियम रखा, और ए अल्लाह, मैं इसको शैतान की दस्त दराजी से बचाकर तेरी पनाह में देती हूँ। ठीक है, ये हम सूरा जो है वो आल इमरान में आगे जा रहे हैं, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने कहा कि इसको हम कवर कर लेते हैं। तो मैं इसको परवरदिगार शैतान की दस्तरस से बचाकर तेरी हिफाजत में देती हूँ, और इसकी औलाद को भी, ठीक है? अच्छा, अल्लाह के लिए हम बोलते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शैतान के लिए हम बोलते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रजीम का मतलब क्या होता है? रजीम का मतलब क्या होता है? जिसे जिस पर मतलब मरदूद, जिस पे लानत भेजी जिससे जाए। ठुकराया हो, रंदा जाए। मरदूद का मतलब होता है धुतकारा हुआ, रद्द किया हुआ। फतकब्बलहा रब्बुहा बिकबूलिन हसनिन व अम्बतहा नबातन हसनन व कफ़्फ़लहा ज़िक्रिया। अल्लाह ताला ने उसको बड़े अच्छे तरीके से कबूल किया। अल्लाह ताला ने उसकी नज़र जो थी, उसको बहुत उम्दा तरीके से, पसंदीदगी के साथ अल्लाह ताला ने मरियम को अपने इबादतगाह के लिए कबूल किया। व अम्बतहा नबातन हसना, और उसको बड़े ही उम्दा तरीके से परवान चढ़ाया। व कफ़्फ़लहा ज़िक्रिया, और हज़रत ज़िक्रिया को उसका निगरान बनाया। हज़रत ज़िक्रिया जो हैं, वो हज़रत मरियम के खालू थे, और बनी इसराइल के अंदर आपको पता है कि पै दर पै नबी आते थे, पै दर पै नबी आते थे। तो हज़रत ज़िक्रिया भी नबी थे, तो उन्होंने कुरानंदाज़ी की गई, जितने भी उनके पादरी थे या उनके सरपरस्त मज़हबी लोग थे, उनके दरमियान उन्होंने कहा कि बड़ी अनयूजुअल सूरत-ए-हाल है कि ये लड़की है और इसको हमने हैकल में रखना है, तो आप बहुत ही कोई ज़िम्मेदार आदमी हो जो इसका निगरान बने। तो उन्होंने क्या किया कि कुरानंदाज़ी की कि भई किसका नाम निकले, तो हज़रत ज़िक्रिया का नाम निकला, कफ़्फ़लहा ज़िक्रिया, और ज़िक्रिया को इसका सरपरस्त बनाया, यानी कुरानंदाज़ी में हज़रत ज़िक्रिया का नाम निकला। हज़रत ज़िक्रिया जो हैं वो हज़रत याहिया के बाप थे, आगे इनका भी ज़िक्र आएगा। कुल्लमा दखल अलैहा ज़िक्रियल मिहराबे वजदा इंदहा रिज़्क़न क़ाला या मरियमु अन्ना लकी हाज़ा। बड़ी खूबसूरत बात है, बड़ी खूबसूरत बात है, और इसमें आप लोगों को पता चलेगा कि अल्लाह मियाँ क्या कह रहे हैं। एक थोड़ी-सी गलतफ़हमी भी मैं दूर करूँगी। कुल्लमा, कुल्लमा का मतलब है जब-जब। कुल्लमा का अरबी ज़बान में मतलब होता है जब-जब, यानी हम कहें जब-जब बारिश होती है, मेरा घर गीला हो जाता है। तो इस तरह के मानों में, जब-जब के मानों में कुल्ला का इस्तेमाल होता है। कुल्लमा दखल अलैहा ज़िक्रिया,
जब जब दाखिल होता था जिक्रिया मेहराब के अंदर, मेहराब के अंदर यानी उस जगह के अंदर जहां हजरत मरियम गोशानशीन थी, वो जब जब जाहिर होते मेहराब में वजद इंदहा रिस्कन, तो उसके पास वो बहुत जबरदस्त रिस्क पाते, मरियम के पास वो बड़ा जबरदस्त रिस्क पाते। अच्छा, यहाँ पर हमारे लोगों ने जो तर्जुमा किया वो इसका लफ्जी तर्जुमा किया। उन्होंने कहा कि रिस्क का मतलब है कि मरियम के पास आसमान से बेमौसमी फल आते थे, यानी ऐसे फल भी आते थे जो मौसम के थे, लेकिन बहुत ज्यादा फल जो होते थे वो बेमौसमी होते थे, यानी उसका मौसम नहीं होता था, और वो उनके मेहराब में फरिश्ते जो हैं वो रख जाते थे। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है, और मैं ये साबित करूंगी कि इसका ये मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि मरियम इतनी जबरदस्त बातें करती थी, इतनी अक्ल की बातें करती थी, इतनी समझबूझ की बातें करती थी, इतनी ईमान अफरोज बातें करती थी कि क्योंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का एक कौल ये भी है कि इंसान सिर्फ रोटी से नहीं जीता, बल्कि उसको जीने के लिए रूहानी तालीम की भी जरूरत होती है। रोटी तो जानवर भी खाते हैं, ठीक है, चारा दाना तो परिंदे भी खाते हैं, जानवर भी खाते हैं, लेकिन इंसान और जानवर में ये फर्क होता है कि इंसान को अल्लाह ताला ने अक्लो शऊर अता किया, और जानवरों के अंदर अक्लो शऊर नहीं होता, वो सिर्फ अपनी फितरत के पैरोकार होते हैं। तो जब उन्होंने देखा कि मरियम रूहानी ग़िज़ा से माला माल है, रिज़्क़न का मतलब यहाँ ये है कि रूहानी तालीम, रूहानी समझ से माला माल है, इतनी ईमान अफरोज बात तो कोई नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा, या मरियम वन्ना लके हाजा, मरियम ये सारी अजीम बातें तुम कहाँ से सीखती हो, इतनी जबरदस्त अक्लो शऊर वाली बातें तुम कहाँ से सीखती हो। कालत हो व मिन इंदिल्लाह, मरियम ने कहा ये सारा कुछ अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह ताला मुझे इल्हाम करते हैं, और ये सारा कुछ अल्लाह ताला की तरफ से है। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बगैर हिसाब, बेशक अल्लाह ताला जिसको चाहते हैं रूहानी रिस्क से माला माल कर देते। तो देखिए यहाँ पर लोग कहते हैं फल, अंगूर, सेब, खजूर, केले, ये इन चीजों का जिक्र है। ये चीजें नबियों के लिए कोई मानी नहीं रखती। एक ईमान वाले बंदे के लिए, एक यकीन वाले बंदे के लिए ये दुनियावी मालो मता कोई मानी नहीं रखती। तो उन्होंने जो बात कही थी वो कही थी रूहानी ग़िज़ा, कि तुम इतनी अक्लमंद, समझदार, हिकमत वाली बातें कैसे करती हो, तुम्हें कहाँ से आती हैं ये बातें। तो उसने कहा ये सारा कुछ मुझे अल्लाह की तरफ से मिलता है, और अल्लाह ताला जिसको चाहता है अपने रिस्क से माला माल करता है। हुनालिका दाआ ज़िक्रिया रब्बहू काला रब्बे हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबतन इन्नका समीउद दुआ। हुनालिका यहाँ, हुनालिका यहाँ ज़िक्रिया ने अपने रब से दुआ की। ज़िक्रिया के औलाद नहीं थी, ठीक है, हजरत ज़िक्रिया के कोई औलाद नहीं थी। हजरत इब्राहीम की तरह वो भी बूढ़े हो गए थे, और उनकी बीवी भी बांझ थी, हजरत ज़िक्रिया की बीवी, तो उनके यहाँ कोई औलाद नहीं थी। तो उन्होंने जब देखा कि मरियम इतनी जबरदस्त अकल, हिकमत, समझ बूझ वाली खातून है, तो उन्होंने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह मुझे भी औलाद अता कर। ठीक है, उन्होंने ये नहीं दुआ की कि मुझे अंगूर दे दे, मुझे सेब दे दे, मुझे केले दे दे। इन दो आयतों का रिलेशन आपस में ये है कि हजरत मरियम की सूझबूझ से ज़िक्रिया बहुत मुतासिर हुए, और उन्होंने कहा कि या अल्लाह तू अपने पास से बेहिसाब देने वाला है, तो या अल्लाह मुझे भी औलाद दे। ये कहा उन्होंने। काला रब्बे हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबतन, ज़िक्रिया ने कहा ए मेरे परवरदिगार मुझे अपनी जनाब से पाकीज़ा औलाद अता कर, बहुत पाकीज़ा समझ बूझ वाली औलाद अता कर।
इन्नका समीउ दुआ, ए मेरे परवरदिगार तू दुआ को सुनने वाला है, ए मेरे अल्लाह तू दुआ को सुनने वाला है। ठीक है। फनादतहुल मलाइकातु व हुवा काइमुन युसल्ली फिल मिहराब, यहाँ उनको एक फरिश्ते ने पुकारा, हजरत जिक्रिया को एक फरिश्तों ने पुकारा, मलाइका, जबकि वो मेहराब के अंदर खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे। हजरत जिक्रिया जब मेहराब के अंदर अपने वो अपना जो हैकल है उसके अंदर खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे, उनको फरिश्तों ने आवाज दी, कहा अन्नल्लाह युबश्शिरुका बियहया, जिक्रिया खुश हो जा। अन्ना क्या होता है? अन्ना, इन्ना तो बेशक होता है, अन्ना क्या होता है? के जी सबको पता है, के काफ है, के जो होता है जो दरमियान में आता है वो मुराद होता है। अन्नल्लाह युबश्शिरुका बियहया, कि अल्लाह तुमको खुशखबरी देता है याह्या की, यानी अल्लाह ताला ने उस बच्चे का नाम भी खुद ही रख दिया। अल्लाह ताला तुमको खुशखबरी देता है याह्या की, मुसद्दिकम बेकालिमतिन मिनल्लाह, जो खुदा की बातों की तस्दीक करने वाला होगा, अल्लाह की बातों की तस्दीक करने वाला होगा, सैयदन सरदार होगा, हुसूरन अपना दुनिया को छोड़कर दुनिया से किनारा कश होगा, व नबियन मिन सालिहीन, और सालिहीन से नबियों की कैटेगरी में आएगा। याहिया जो है उसका बेसत नबियों की कैटेगरी में होगा, वो नबी होगा। ठीक है। काला रब्बे अन्नी यकूनु ली गुलामुन वक़द बलगनियल किबरु व इम्राती आकिर, जिक्रिया ने कहा, ए मेरे अल्लाह मुझे बेटा कैसे पैदा होगा? गुलाम अरबी जबान में लड़के को कहते हैं। ए मेरे अल्लाह मेरे यहाँ लड़का कहाँ से पैदा होगा जबकि मुझको बुढ़ापे ने आ लिया, मैं बूढ़ा हो गया, मेरी हड्डियां खोखली हो गई, और वम्राती आकिर, और मेरी बीवी बांझ है, मेरी बीवी बांझ है, वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती, तो ये अल्लाह आप मुझे कहाँ से खुशखबरी दे रहे हैं कि मेरा बेटा होगा? काला कज़ालिकल्लाहु यफ़अलु मा यशा, अल्लाह ने कहा इसी तरह होगा, इसी तरह होगा, अल्लाह जो चाहता है करता है। जाहिर है ये असबाब तो हमें चाहिए होते हैं ना, अल्लाह को तो असबाब की जरूरत नहीं, अल्लाह तो बस कहता है कुन फयकून, हो जा, तो वो बात हो जाती है। तो अल्लाह ने कहा ऐसा ही होगा, अल्लाह जो चाहता है वो करता है। काला रब्बी जअल्ली आया, जिक्रिया ने कहा, ए अल्लाह ताला मेरे लिए कोई निशानी मुकर्रर कर दीजिए, क्योंकि मैं इतना ज्यादा हैरान हूं इस बात से कि मुझे लग रहा है कि मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा, मैं बिल्कुल हकीकत को देख रहा हूं। तो या अल्लाह मेरे लिए कोई निशानी मुकर्रर कर दीजिए। काला या तो का अल्लाह तुकल्लिमन नासा सलासता अय्यामिन इल्ला रमजा, अल्लाह ताला ने कहा तेरे लिए इस बेटे की निशानी ये बात होगी कि तू लोगों के साथ 3 दिन तक बात नहीं कर सकेगा। ठीक है। तू लोगों के साथ 3 दिन, सलासा 3, अय्याम यौम की जमा है, 3 दिन तक तुम लोगों के साथ बात नहीं कर सकेगा अपनी जबान के साथ, इल्ला रमजा, सिवाय इशारे के नाए के। तुम इशारे के नाए के साथ लोगों को अपनी बात समझा सकोगे, लेकिन अपनी जबान और आवाज के साथ तुम कोई बात नहीं कर सकोगे। वस्कु रब्बा का कसीरन व सब्बे बिल अशी वल इबकार, और ए जिक्रिया सुबह शाम अपने रब के नाम की बहुत तस्बीह करो, अपने रब का बड़ा जिक्र करो, और अपने रब की पाकी बयान करो शाम के वक्त और सुबह के वक्त। सुबह शाम
अपने अल्लाह की पाकी को बयान करो। ठीक है। वइस्कालतिल मलाइका तो या मरियमो इन्नल्लाह हस्तफेका वतहरेका वस्तफा के इला निसाइल आलमीन। उस तरफ तो हो गया ना चैप्टर के भी अल्लाह ताला ने उनको बेटा दिया, उसका नाम याहिया था, और हजरत याहिया जो थे वो हजरत ईसा से कुछ साल बड़े थे। तो उस वक्त को याद करो जब फरिश्तों ने मरियम से कहा, ए मरियम, अल्लाह ने तुमको चुन लिया है। इन्नल्लाह हस्तफा की, बेशक अल्लाह ताला ने तुमको चुन लिया है। वतहरा की, और तुझको पाकीज़ा करार दिया है। वस्तफा की अला निसाइल आलमीन, और अल्लाह ताला ने तेरा इंतखाब किया है दुनिया की तमाम औरतों पर। ठीक है। अला निसाइल आलमीन का मतलब है कि दुनिया की तमाम औरतों पर अल्लाह ने तुमको तरजीह दी, तुम्हारा इंतखाब किया। ठीक है। तो इसी तरह अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ये बात भी कही कि दुनिया में अल्लाह ताला दो बेहतरीन औरतों की मिसाल देता है, एक का नाम मरियम और दूसरी फिरौन की बीवी आसिया। और दुनिया की बदतरीन औरतों की मिसाल देता है जो दो पैगंबरों की बीवियां थी, एक नूह की बीवी और एक लूत की बीवी। तो अल्लाह ताला ने, फरिश्तों ने कहा अल्लाह ताला की तरफ से कि अल्लाह ने तुमको चुन लिया है तमाम जहानों की खवातीन के लिए। या मरियम उकनुती ले रब्बे का वस्जुदी वरकई मार राकीन, ए मरियम, अपने रब के सामने आजिज़ी का इजहार कर, झुक जा अपने रब के सामने, वस्जुदी, अल्लाह को सजदा कर, वरकई मार राकीन, और रुकू में जाया करो रुकू में जाने वालों के साथ। यानी नमाज का हुक्म अल्लाह ताला ने हर मजहब में दिया, तमाम आसमानी मज़ाहिब पे नमाज का हुक्म है। तो ये अल्लाह ताला ने कहा कि ए मरियम, अपने रब के सामने झुक जा और अल्लाह को सजदा कर और रुकू करने वालों के साथ। जब मर्द के साथ बात आती है तो का, रब्बो का, और अगर लेडी के लिए आएगा तो रब्बो के, काफ के नीचे जेर आती है। ठीक है। मुन्नस के लिए काफ के नीचे जेर आती है और मर्द के लिए काफ के ऊपर जबर आती है। तो ले रब्बे के यानी ए मरियम, अपने रब के सामने झुक जा, उसको सजदा कर और रुकू करने वालों के साथ। ज़ालिका मिन अंबाइल गैबे नूहीहि इलैका। अब ये जुमला मोतरिजा, जुमला मोतरिजा क्या होता है कि आप एक बात बयान करते हैं तो दरमियान में कोई ऐसी बात बताते हैं जो असल मौजू से हटकर होती। जैसे आप ब्रैकेट में लिखते हैं ना, मेरे घर असद, ब्रैकेट में मेरा भाई आया, तो यहाँ भी ये जुमला मोतरिजा है, यानी इसका पैराग्राफ से तो कोई ताल्लुक नहीं, एक चीज की वजाहत है। यानी हमने कहा ए मोहम्मद अब मोहम्मद सल्लल्लाहु की तरफ काफ का इशारा है, यानी ये बातें ए मोहम्मद हम तुम्हारी तरफ वही कर रहे हैं। यानी मरियम का वाकया, जिक्रिया का वाकया, याह्या का वाकया, ये सारी वो खबरें हैं जो हम गैब से तुम्हारी तरफ ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही कर रहे हैं। हम लोग जो कुरान को समझते हैं और कुरान को पढ़ाते हैं तो हम इस बात पर बहुत इसरार करते हैं कि कुरान मजीद की आयतों के सियाको सबाक को लेकर पढ़ेंगे तो कुरान आपकी समझ में आएगा। अगर आप सियाको सबाक से हट जाएंगे, कॉन्टेक्स्ट से आप हट जाएंगे, तो बात आपकी समझ में नहीं आएगी। यानी अगर आप इसको मेंशन नहीं करेंगे कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब है, तो फिर आप ये समझेंगे कि ये जनरल एक हुक्म है कि ए लोगों, हम तुम्हारी तरफ इस बात को वही कर रहे हैं। लेकिन हमें पता है कि यहाँ पर मुखातिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सारी गैब की खबरें हम आपकी तरफ वही कर रहे हैं। वमा कुंता लदैहिम
इज़ यल्कून अकलामहुम अय्युहुम यकफलु मरियमा वमा कुन्त लदैहिम इज़ यख्तसिमून। अब भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुखातिब है, ए मोहम्मद तुम उनके पास नहीं थे। जब आप वजाहत नहीं करेंगे तो उसका मतलब होगा कि अल्लाह हमें कह रहा है कि तुम लोग उस वक्त मौजूद नहीं थे। नहीं, अल्लाह ताला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहा है कुंता, ए मोहम्मद तुम उनके पास मौजूद नहीं थे जब वो कुर्रा अंदाजी कर रहे थे, जब वो कुर्रा अंदाजी कर रहे थे कि मरियम का कफील कौन होगा, मरियम का निगरान, मरियम की सरपरस्ती कौन करेगा, क्योंकि बिल्कुल अनयूजुअल बात है कि ये एक लड़की है, तो मरियम की निगहदाश्त कौन करेगा। वमा कुन्ता लदैहिम इज़ यख्तसिमून, और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम उस वक्त उनके पास मौजूद नहीं थे जब वो आपस में तकरार कर रहे थे, आपस में झगड़ रहे थे। कोई कहता था कि मैं कफील बनूंगा, कोई कहता था मैं कफील बनूंगा, और लोगों के अंदर इस चीज के लिए इख्तलाफ पैदा हो रहा था। ठीक है, इस कालतिल मलाइका तो या मरियम इन्नल्लाह युबश्शिरुके बेकालिमतिन मिन्हु इस्मुहुल मसीह ईसा इब्न मरियम वजीहन फिद दुनिया वल आखिरात मिनल मुकर्रबीन। और उस वक्त को याद करो जब फरिश्तों ने मरियम से कहा, ए मरियम, अल्लाह तुमको खुशखबरी देता है अपनी तरफ से एक निशानी की। ए मरियम, अल्लाह तुम्हें अपने पास से खुशखबरी देता है एक निशानी की अपनी तरफ से, यानी बेटा। इस्मुल मसीह हो ईसा इब्न मरियम, इसका नाम मसीह ईसा इब्न मरियम, इसका नाम मसीह ईसा इब्न मरियम होगा। वजीहन फिर दुनिया, दुनिया में इंतहाई बावकार होगा, दुनिया में बड़ी जबरदस्त इसकी पर्सनैलिटी होगी, बड़ा जबरदस्त बावकार होगा, दुनिया इसके पीछे पीछे चलेगी। वल आखिरात मिनल मुकर्रबीन, और आखिरत में ये अल्लाह के बहुत करीबी बंदों में शामिल होगा, आखिरत में ये अल्लाह के बहुत करीबी बंदों में शामिल होगा। तो ये जो आयत है इस्मुल मसीह हो ईसा इब्न मरियम, इस पर कोई रोशनी डालेगा कि इसका क्या मतलब है। इस्मुल मसीह ईसा इब्न मरियम, इस आयत का क्या मतलब है, क्या मतलब अल्लाह ताला कहना चाहता है, कौन बताएगा? हाथ खड़ा कीजिए पहले। बीना जी, वेल डन बीना जी, जी बताइए। कौकब, जो मेरे ख्याल में इसका मसीह का तो मतलब है ना कि वो जो बैप्टाइज्ड, पैदाइश से पहले ही बैप्टाइज किया गया हो, तो मतलब ये इसका इशारा इस तरफ है कि अल्लाह ताला उनका जो है बपतिस्मा करके भेजा है ना उन्होंने, अल्लाह ने। वेरी गुड, और वेरी गुड। ईसा इब्न मरियम से मेरे ख्याल में ये मुराद है कि वो मरियम का बेटा होगा, हाँ, बाप जाहिर है, वो नहीं ईसा होगा। इब्न मरियम, जाहिर है उनके कोई फादर नहीं थे, तो माँ जी, से बाप कुनियत नहीं चली ना। होगा, तो इसके मरियम का कुनियत बेटा कहते हैं ना, होगा। इसको कुनियत कहते हैं कि आप किसी बंदे जी का तारुफ किसी रिलेशनशिप के हवाले से करते हैं। अच्छा जी, जी। शबाना आप क्या कहना चाह रही हैं, थोड़ा इस बात को वाज़ेह करें कि बैप्टिज्म का क्या मतलब है। अभी बीना जी ने बैप्टिज्म की बात की, बैप्टिज्म क्या है, इस तरह वाज़ेह करें कि सबको समझ आ जाए। इसका मतलब ये है इस आयत का कि यानी जो ईसा अलैहिस्सलाम हैं वो हज़रत मरियम के बेटे हैं। ये जो कहा जाता है कि वो खुदा के बेटे हैं, उसकी नफ़ी की गई है। और नहीं नहीं, मसीह का क्या मतलब है, मसीह का अच्छा क्या मतलब? हाँ जी, वो ईसाईयत में पकीज़ा करने के लिए पैदाइश के बाद बच्चे को तेल लगाया जाता है सर पे। तो हज़रत ईसा जब पैदा हुए थे तो उनके बाल इस तरह के थे, तो लगता था कि उन पे तेल लगा हुआ है। गीले हैं। येलो कलर से लेते येलो हैं। कलर लगा के तेल लगाया जाता है। तहशी बाल बीना जी ऐसे थोड़ा, गीले बीना हैं जी बाल। थोड़ा थोड़ा आप बीना जी इनके लिए वाज़ेह करें डिटेल के साथ। जी, मेरे ख्याल में बैप्टिज्म ये होता है कि या तेल होता है या होली वाटर है ये ना,
پانی جی ہوتا ہے تو پانی حضرت عیسیٰ کے بال ایسے تھے جیسے ان سے پانی ٹپک رہا ہو نا، مطلب ٹپک رہا ہو گیلے یا ہوں پانی جیسے اور بال بہت گولڈن فریش۔ گولڈن گولڈن سا پانی ہوتا ہے، تیل جو ہوتا ہے، جیسے وہ اچھا یہ خود ذرا سے ہسٹری بتائیں گی بینا جی، تھوڑی اس کی ہسٹری بتائیں گی؟ کیا ہے، آپ کو ہسٹری کا بڑا شوق ہے پڑھنے کا ہاں تو جی، مگر یہ آئی ایم سوری مجھے ہسٹری کا نہیں اس کی پتا، وہ اچھا آپ پلیز۔ چلیں نہیں میرا خیال ہے ہم ڈسکس کر چکے ہوئے ہیں، لیکن ٹھیک ہے، کوئی اس کی ہسٹری بتائے گا؟ فریدا جی اگر تو آپ کو ڈیٹیل سے ہسٹری کا پتا ہے تو آپ ضرور بتائیے، اپنے آپ کو ہی نہ بولے پلیز، اپنے آپ کو ہی نہ بولے۔ جی مجھے یہ جو میرے اندازے میں وہ یہی ہے کہ جب ان کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو بیپٹزم جو انہوں نے کہا ہے نا وہ یہی ہے کہ اس کو جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا اس کو ایک پانی سے نہلایا جاتا تھا جس میں پیلا اور وہ تیل ہوتا تھا، اور پھر اس کو کہتے تھے کہ اب یہ خداوند کا مطلب ہے کہ کی طرف سے یہ جو ہے پاکیزہ ہے اور ہمارا کوئی بچہ اور جو ہے، بتائے گا جی؟ کوئی اور جیسے نئے اور لوگوں میں کسی ہمارے اور یہاں کو پتا جھانڈو ہے؟ تاری، جیسے ہمارے یہاں جھانڈو تاری جاتی ہے نا کہ جیسے یہ 7 دن کا ہوا بچہ تو سر کے سارے بال اتار دیے اور یہ اچھا یہ کیا جی بتائیے اب کسی اور کو نئے لوگوں میں کسی اور کو بیپٹزم کا پتا ہے کرسچینٹی میں؟ یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے، بہت زیادہ امپورٹنٹ بات ہے۔ کوئی اور بتانا چاہے تو اپنا ہاتھ کھڑا کرے، ورنہ پھر میں تھوڑا کافی صحیح ہے بات لیکن میں تھوڑا اس کا بیک گراؤنڈ بھی بتانا چاہوں گی۔ تو اچھا جی دیکھیے بنی اسرائیل کے اندر یہ روایت تھی، اللہ تعالیٰ نے یہ روایت ان کے اندر پیدا کی تھی بنی اسرائیل کے اندر کہ جب ان کے ہاں کوئی نبی آتا تھا یا کوئی بادشاہت کے مرتبے پر فائز ہوتا تھا، بادشاہ بنایا جاتا تھا یا کوئی نبی بنایا جاتا تھا، تو بنی اسرائیل کے لوگ اس کو بالوں میں تیل لگاتے تھے، پاک کرتے تھے، پاکیزہ کرتے تھے۔ تو ان کی ہاں یہ روایت تھی کہ ایک نبی جب دنیا سے جانے لگتا تو وہ اپنی جگہ جس نبی کو اللہ تعالیٰ نے فائز کرنا ہوتا اس نبی کو حکم دیا جاتا کہ تم اس کے بالوں میں تیل لگاؤ، اور یہ ان کی رسم تھی جو وہ اپنے ہر نبی اور ہر بادشاہ کو فائز کرنے کے لیے کرتے تھے۔ اور ابھی بھی جیسے آپ لوگوں نے صحیح کہا کہ ان کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ان کا جو پادری ہوتا ہے، ان کا سینٹ جو ہوتا ہے، وہ اس بچے کو پانی میں نہلا کے نکالتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن مجید نے اس لیے مسیح کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدائشی طور پر ان کو بیپٹائز کیا گیا تھا، جیسے بینا جی نے کہا بچپن ہی سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے تھا کہ جیسے بیپٹزم دے کر اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھیجا، تو ان کے بال جو تھے وہ پٹے تھے اور ان سے یوں لگتا تھا، روایتوں میں آتا ہے، بائبل میں آتا ہے کہ ایسا لگتا تھا کہ ان کے بالوں سے نہ تیل ٹپک رہا ہے۔ تو اسی وجہ سے ان کا نام جو ہے وہ مسیح پڑ گیا، مسیح ابن مریم، ٹھیک ہے۔ عام طور پر قرآن مجید جو ہے وہ تو باپ کے ذکر سے بچے کا ذکر کرتے ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ کی چونکہ والدہ تھی، والد کوئی نہیں تھا، تو قرآن مجید نے ہر جگہ ان کو ابن مریم کہا۔ تو یہ جو ہے یہ اس بات کو آپ نے جاننا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، بڑا ہی باوقار ہوگا دنیا کے اندر، اور آخرت میں اللہ کے سب سے مقرب بندوں میں شامل ہوگا۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، وہ ماں کی گود میں لوگوں سے بات کرے گا اور ادھیڑ عمر میں بھی وہ لوگوں کو راہ دکھائے گا، اور وہ بہت ہی پسندیدہ صالح نبی ہوگا، بہت ہی پاکیزہ کردار صالح نبی ہوگا۔ یعنی اس کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ ماں کی گود میں بات کرے گا۔ 2 دن کا 3 دن کا جب یہ ہوگا تو وہ تمہارے کیریکٹر کی صفائی کو یہ بچہ پیش کرے گا، تمہارے کیریکٹر کی گواہی دے گا یہ بچہ، اور یہ جب ادھیڑ عمر کا ہوگا تب بھی
یہ لوگوں کے لیے رہنما بنے گا اور صالحین میں سے ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ کاہلا ادھیڑ عمر کے لیے اس لیے استعمال ہوا کیونکہ لوگوں کے اندر یہ غلط فہمی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جوانی میں اس دنیا سے چلے گئے، ان کو جوانی میں صلیب دے دی گئی، لیکن قرآن مجید نے کاہلن کا لفظ استعمال کر کے یہ بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کافی عمر کے تھے جب وہ اس دنیا سے ان کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا۔ قالت رب ان یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، مریم نے کہا اے میرے رب میرے اولاد کیسے ہوگی، میرا بیٹا کیسے ہوگا جب کہ مجھے کسی انسان نے چھوا ہی نہیں۔ ان یکونی لی ولد ولم یمسسنی بشر، یا اللہ میرے بیٹا کیسے ہوگا، مجھے تو کسی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا۔ قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، اللہ نے کہا اللہ ایسے ہی کرے گا۔ کذالک کا مطلب ہے اسی طرح، اس نے کہا اللہ اسی طرح کرے گا، جس کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، اللہ تعالیٰ جب کسی معاملے کا فیصلہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بس اتنا ہی کہتے ہیں ہو جا تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی کام کا فیصلہ کرتے ہیں، انہیں تگ و دو نہیں کرنی پڑتی، ان کو اسٹرگل نہیں کرنی پڑتی، ان کا آرڈر بس اتنا ہوتا ہے کہ یہ کام ہو جا تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اللہ اس کو شریعت کا علم دے گا، سمجھداری کا علم دے گا، اس کو تورات اور انجیل کی تعلیم دے گا، تو لوگوں تک خدا کے دین کو پہنچائے گا اور خدا کے دین کی تبلیغ کرے گا۔ اور یہی پرابلم بنی اسرائیل کو تھی کہ بنی اسرائیل نے دیکھا کہ سارے کے سارے لوگ عیسیٰ کے پیچھے لگ پڑے ہیں اس کے معجزات کی وجہ سے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو معجزے دیے، وہ مردہ کو زندہ کر دیتے تھے، وہ مٹی سے بنائے گئے پرندے میں پھونک مارتے تو وہ سچی مچی کا پرندہ بن جاتا، وہ لوگوں کو غیب کی باتیں بتاتے تھے اور کہتے تھے کہ تم نے اپنے گھر میں کیا کھایا اور کیا چھوڑ کر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کما حقہ نعمتوں سے نواز رکھا تھا۔ تو بنی اسرائیل کو اس بات کی بڑی تکلیف تھی کہ سارے لوگ جو ہیں وہ عیسیٰ کے پیچھے لگ جائیں گے اور ہمیں تو کوئی نہیں پوچھے گا، حالانکہ وہ بنی اسرائیل کے ہی نبی تھے، لیکن ان کو یہ تکلیف تھی کہ لوگ ہماری جو اتھارٹی ہے سوسائٹی کے اندر، ہم جو بڑے بڑے عالم اور فقہ ہیں، لوگ ہمیں نظر انداز کر دیں گے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ جو رومی بادشاہ تھے ان کو جا کے ورغلاتے تھے اور کہتے تھے کہ دیکھیں کتنی پبلک جو ہے وہ عیسیٰ کے پیچھے ہے اور کل کو وہ آپ کی بادشاہت کے لیے چیلنج بنے گا، تو اس کو اپنے راستے سے ہٹائیں۔ تو انہی کی کرتوتوں کی وجہ سے جو رومی تھے انہوں نے اپنے خیال میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دی، جو کہ ہمارا قرآن کہتا ہے نہ انہوں نے عیسیٰ کو صلیب دی، نہ پھانسی دی، نہ مارا، بلکہ اللہ نے ان کو اپنے پاس اوپر اٹھا لیا، اور ان کا جو شکایت لگانے والا ان کا جو شاگرد تھا، ان کی جاسوسی کرنے والا، اللہ تعالیٰ نے اس کی شکل حضرت عیسیٰ سے ملنے لگی تو انہوں نے اس شاگرد کو صلیب دی تھی۔ حضرت عیسیٰ اللہ کے رسول کو کوئی ٹچ نہیں کر سکتا۔ رسولوں کے معاملے میں اللہ کا قانون ہے کہ کوئی بھی قوم اپنے رسولوں کو، اللہ اس کو ہجرت کرا دیتا ہے، وہ رسولوں کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ اوپر اٹھا لیا۔ اب اس کے بارے میں ایک سینسٹیو بات ہے جو میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ کتاب، حکمت، تورات، انجیل کی تعلیم دے گا، رسولن الی بنی اسرائیل، وہ بنی اسرائیل کی طرف ایک رسول ہوگا، ٹھیک ہے، وہ بنی اسرائیل کی طرف ایک رسول ہوگا۔ انی قد جئتکم بآیات من ربکم انی اخلق لکم من طین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ۔ چنانچہ اس نے بنی اسرائیل کو اس بات کی دعوت دی کہ میں تمہارے خداوند کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، معجزات لے کر آیا ہوں، میں تمہارے لیے مٹی سے پرندوں کی صورت کی مانند
कोई बनाऊंगा और फिर इसमें फूंक मारूंगा तो वो अल्लाह के हुक्म से वाकई परिंदा बन जाएगा, और मैं अल्लाह के हुक्म से अंधे, कोड़ी के मरीज को, कोड़ी कहते हैं ना उसको जो स्किन की प्रॉब्लम होती है, ताउन सा होता है, कोड़ी को अच्छा करता हूँ, मुर्दा को जिंदा कर देता हूँ। मैं तुम्हें बताऊंगा तुम जो कुछ खाते हो, जो कुछ अपने घरों में जखीरा करते हो, बेशक इन बातों के लिए तुम्हारे अंदर बड़ी निशानी है अगर तुम ईमान रखने वाले। तो उन्होंने, बन इसराइल के जो आलिम थे, उन्होंने रूमी बादशाहों से कहा इसको रास्ते से हटाएं वरना आपकी बादशाहत को चैलेंज करेगा। और अल्लाह ताला ने ये बात कही कि बनी इसराइल ने, चूंकि ईसा की मौत के जिम्मेदार वो थे, तो अल्लाह ताला ने बनी इसराइल से कहा कि अब क़यामत तक के लिए तुम पर खुदा की जिल्लत थोप दी गई। तुमने अपने नबियों को कत्ल किया और तुमने ईसा को अपनी दानिश में सलीब पे चढ़ा दिया, उसके खिलाफ साजिशें की। अब तुम्हारी सजा ये है कि क़यामत तक ईसा के फॉलोअर्स तुम पर हावी रहेंगे, जो ईसा की पैरवी करने वाले हैं वो तुम पर हावी रहेंगे, और ए बनी इसराइल तुम पर खुदा के अजाब का कोड़ा क़यामत तक बरसता रहेगा। थोड़ी देर के लिए तुम्हें कहीं आबाद होने की जगह मिलेगी, फिर खुदा वहां से तुम्हें उखाड़ के फेंकेगा। इस तरह क़यामत तक के लिए ऐसा होगा, यहाँ तक कि खुदा की अदालत लगेगी और अल्लाह ताला वहां तुम्हें फिर अबदी सजा देगा। तो ये बनी इसराइल की करतूत थी। तो ये कहा कि वो तुमको बताएगा कि तुमने अपने घरों में क्या छोड़ा, और इसमें बड़ी निशानी है तुम्हारे लिए अगर तुम ईमान रखते हो। मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिनत तौरात वलिउहिल्ल लकुम बादल्लज़ी हुर्रिमा अलैकुम वजिअतुकुम बिआयातिन मिन रब्बिकुम फत्तकुल्लाह व आतिऊन। वो ईसा तस्दीक करेगा, तुम्हारे पास जो तौरात पहले से मौजूद है उस तौरात की तस्दीक करेगा, और बनी इसराइल पर उनकी ज्यादतियों की वजह से जो चीजें हराम कर दी गई थी उनको वो हलाल करेगा। यानी इनके अंदर जो हफ्ते के दिन काम करने पर पाबंदी थी अल्लाह की तरफ से, या ये ऊंट का गोश्त नहीं खाते थे और उसकी चर्बी और खाल इस्तेमाल नहीं करते थे, तो अल्लाह ताला ने कहा कि ये जो पाबंदियां उन्होंने अपने ऊपर लगाई या अल्लाह ने इनको पर लगाई, ए ईसा के पैरोकारों, ए ईसा, अल्लाह ताला उन सारी पाबंदियों को तुमसे हटा देगा और एक आसान दीन तुमको देगा। वजीअतुकुम बिआयातिन मिन रब्बिकुम, वो तुम्हारे पास खुदा की तरफ से निशानियां लेकर आएगा। फत्तकुल्लाह वातिऊन, चुनाचे अल्लाह से डरो और मेरी अताअत करो। हजरत ईसा ने कहा मैं तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से वाज़ेह मौजज़ात लेकर आया हूँ, चुनाचे अल्लाह से डरो और मेरी अताअत करो। इन अल्लाह रब्बी व रब्बुकुम फाबुदूहु, बेशक अल्लाह मेरा और तुम सब का रब है, चुनाचे अपने रब के सामने झुक जाओ इबादत के लिए। हाजा सिरातो मुस्तकीम, और यही सीधा सीधा रास्ता है। फलम्मा हस्सा ईसा मिनहुमुल कुफ्रा काला मन अंसारी इलल्लाह। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बड़े हुए, जवान हुए, खुदा के पैगाम को लोगों तक पहुंचाते थे, लोगों के मसलों को हल करते थे, उनके साथ शफकत और मोहब्बत से पेश आते थे। लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद उनको फॉलो करने लग गई। तो फिर क्या हुआ कि जब उन्होंने देखा कि ये कौम और ये रहनुमा कुफ्र करने पर तुले हुए हैं और लोगों को कुफ्र में डालना चाहते हैं, तो हजरत ईसा ने लोगों से कहा, अपनी कौम के लोगों से कहा, मन अंसारी इलल्लाह, अल्लाह के रास्ते में कौन मेरी मदद करेगा, अल्लाह के रास्ते में कौन मेरी मदद करेगा। अब यही वजह है कि हम ईसाइयों का जो एक दूसरा नाम है वो हम अंसारी भी कहते हैं, उनको ईसाइयों को अंसारी भी कहते हैं, इसलिए कि उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का साथ दिया। तो हजरत ईसा ने पूछा मन अंसारी इल्लाह, कौन है जो अल्लाह के मामले में मेरी मदद करे। कालल हवारियूना नहनो अंसारुल्लाह। हवारी, हवारी का मतलब है हजरत ईसा के दोस्त। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्तों को हम सहाबा कहते हैं, सहाबा कराम कहते हैं ना, साथी के मानों में, दोस्त के मानों में।
تو इसी तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जो शागिर्द थे, दोस्त थे, उनको हवारी कहा जाता है। तो हवारियों ने कहा, 7-8 की तादाद में वो लोग थे, उन्होंने कहा हम अल्लाह के मददगार हैं, नाहनो अंसारुल्लाह, हम अल्लाह के मददगार हैं, आमन्ना बिल्लाह, हम सब अल्लाह पर ईमान लेकर आए, वशहद बिअन्ना मुस्लिमून, और गवाही दो कि हम मुसलमान हैं। ठीक है, गवाही दो कि हम मुसलमान हैं, अल्लाह के सामने झुकने वाले हैं। ठीक है, रब्बना मन्ना बिमा अंजलता वत्तबाना रसूला फक्तुबना मा शाहिदीन, ये उनके शागिर्दों ने ये बात कही, उनके पैरोकारों ने ये बात कही, ए हमारे रब, हम उन सारी बातों पर ईमान लेकर आए जो आपने ईसा पर नाजिल की, और हमने इस रसूल यानी ईसा की पैरवी की। यहाँ रसूल का मतलब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है, अलिफ्लाम है, फक्तुबना मा शाहिदीन, तो ए परवरदिगार हमें गवाही देने वालों में लिख ले। वमकरू वमकर अल्लाह, ईसा के दुश्मनों ने चाल चली तो अल्लाह ने भी उनके खिलाफ चाल चली। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, और अल्लाह बेहतरीन तदबीर करने वाला है। यानी उन्होंने क्या चाल चली? उन्होंने चाल चली हजरत ईसा को सलीब देने की। उन्होंने ये चलाकी की, बनी इसराइल के अंदर चलाकी, हीलाबाजी, झूठ, मकर, फ्रेब अल्लाह में कहता है कि इस कौम के अंदर है। तो इन्होंने उसके खिलाफ चालाकी की, मकारी की, अल्लाह ने भी फिर तदबीर की, और अल्लाह बेहतरीन तदबीर करने वाला है। वो क्या थी? ये थी कि वो सलीब देना चाह रहे थे, उन्होंने रूमियों को ले कायल किया कि ईसा को सलीब दी जाए, मगर अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अपने पास बुला लिया, क्योंकि खुदा का कानून है कि जो रसूल होता है उसको कौम मार नहीं सकती। या अल्लाह मियाँ उसको हिजरत करा देते हैं, या फिर अल्लाह मियाँ उनको उठा लेते हैं। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने उठा लिया। कुरान मजीद से बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को वफात दे के ऊपर उठाया। ठीक है, वफात देकर ऊपर उठाया था। और बाज लोगों का कहना है कि अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा ऊपर उठाया था, और अब वो क़यामत के नजदीक दुनिया में दोबारा आएंगे और सलीब को तोड़ेंगे, सूअर को हराम करेंगे, और फिर अपनी तबई मौत मरेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बताती हूँ कि पूरे कुरान में ये बात कहीं नहीं लिखी कि हजरत ईसा दोबारा आएंगे, क्योंकि जो हमारी अप्रोच है, हम जो ये समझते हैं कि अल्लाह ताला ने, इस आयत से ये मतलब निकलता है, इसकाल अल्लाह या ईसा इन्नी मुतवफ़ी का व राफियों का इलैया व मुताखिरों का मिनल लज़ीना कफर, ऐसा मैं तुझको वफात दूंगा, तुम्हारा जिस्म अपने पास उठा लूंगा, और तुमको पाक करूंगा काफिरों से, और तेरी पैरवी करने वालों को तेरे दुश्मनों पर हमेशा हावी रखूंगा क़यामत तक के। अब ये कौन है? ईसाई गलबा रखेंगे, हमेशा हजरत ईसा के फॉलोअर्स गलबा रखेंगे, और ये यहूदी, ये बनी इसराइल जिन्होंने तुम्हारे साथ कुफ्र किया, इनको क़यामत तक के लिए हम जिल्लत का कोड़ा इन पर बरसाते रहेंगे। कौमों के साथ तो एक दफा खुदा के अजाब का मामला होता है कि खुदा एक दफा सारी कौम को सफा चट से मिटा देते हैं, लेकिन बनी इसराइल क्योंकि जिद्दी नाफरमान कौम थी नबियों की औलाद होने के बावजूद, लिहाजा खुदा के अजाब का कोड़ा बार बार इन पर बरसेगा। ये इस आयत से पता चल रहा है कि अल्लाह कहते हैं कि ईसा तेरे फॉलोवर्स को मैं क़यामत तक के लिए बरतरी दूंगा उन लोगों पर जिन्होंने तुम्हारे साथ ज्यादती की, यानी ये यहूद। सुम्मा इलैया मर्जिउकुम फहकुम बैनकुम फीमा कुंतुम फीहि तख्तलिफून, फिर इन सब का लौटना होगा मेरी तरफ, और मैं इनके मामलात का फैसला करूंगा बेहतरीन तरीके से। और फअमल्लज़ीना कफरू फअज़िबहुम अज़ाबन शदीदन फ़िद दुनिया वल आखिरह वमा लहुम मिन नासिरीन, ए लोगों ये जिन्होंने कुफ्र किया ईसा के साथ,
जिन्होंने ईसा के साथ कुफ्र किया, ईसा को कत्ल करवाने की कोशिश की और ईसा को सलीब डराने की कोशिश की, इन्हें मैं दुनिया और आखिरत के जलील अजाबों में डालूंगा, दुनिया के अजीम अजाबों में डालूंगा। वमा लहुम मिन नासिरीन, और दुनिया में इनका कोई मददगार नहीं होगा, ना आखिरत में ना दुनिया में। वमल्लज़ीना आमनू वअमिलुस सालिहाति फयुवफ़्फ़ीहिम उजूरहुम वल्लाहु ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन। और जहां तक मेरे ईमान वाले लोग हैं, अमल साले करने वाले लोग हैं, मैं उनको उनके अजर पूरा पूरा दूंगा, ईसा के साथियों को दूंगा, और अल्लाह जालिमों से मोहब्बत नहीं करता। ज़ालिका नतलुहु अलैका मिनल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सारी हिस्ट्री हम तुमको बता रहे हैं अल्लाह के अहकामात में से, और ये बहुत ही पुरहिकमत कलाम है ए मोहम्मद जो हम आप पर नाजिल कर रहे हैं। इन्ना मसला ईसा इंदल्लाहि का मसल आदमा। तुम हैरान हो कि ईसा बगैर बाप के कैसे पैदा हुआ। तो तुम्हारी बात का जवाब ये है कि आदम भी तो बगैर बाप के पैदा हुआ था। तो ईसा की मिसाल अल्लाह के हुजूर आदम जैसी है। खलकहु मिन तुराबिन सुम्मा काल लहू कुन फयकून। अल्लाह ने आदम को बनाया था मिट्टी से, और फिर कहा था कि हो जाए एक इंसान की सूरत, तो वो हो गया। अल्लाह को मिन रब्बिका फला तकुन मिनल मुमतरीन। ए मोहम्मद, ये सारी बातें सच्ची हैं तेरे परवरदिगार की तरफ से, तो तुम शक में पड़ने वाले न बनो। फमन हाजक फीहि मिन बाद मा जाका मिनल इल्म फकुल तालु नदु अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। ए मोहम्मद, तुम्हारे साथ जो कोई झगड़ा करे ईसा के मामले में, तो तुम्हारे पास खुदा की तरफ से वाज़ेह अहकामात आ गए हैं। तो ए मोहम्मद, जो तुमसे झगड़ा करना चाहे इन यहूदियों में से, तो तुम उनसे कहो, बुलाओ तुम अपने बेटों को, अपने अपने भाइयों को, अपनी औरतों को बुलाओ। हम भी अपने बेटों को, अपनी बीवियों को, अपनी औरतों को बुलाते हैं, खुद भी जाते हैं, तुम भी आओ। और हम कहते हैं कि अल्लाह के बारे में जो कोई झूठ कहेगा उस पर अल्लाह की लानत। आओ, मैदान में आओ, लोगों के सामने बात करते हैं, और तुम अपना पॉइंट ऑफ व्यू वाजे करो, मैं अपना अल्लाह की तरफ से आयत को वाजे करता हूँ। और हम में से हर कोई ये कसम खाए कि अगर हम झूठ खुदा पर बांधेंगे तो हम पर खुदा की लानत। इन्ना हाज़ा लहुवल कससुल हक। ये वो सच्ची बातें हैं ए मोहम्मद जो हम तुम पर वही कर रहे हैं। बार बार अल्लाह ताला यही कहते हैं, ये वो वाकयात हैं मोहम्मद जो हम तुम पर वही कर रहे हैं। वमा मिन इलाहिन इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। और व इन्नल्लाह लहुवल अजीजुल हकीम, और बेशक अल्लाह ताला गालिब और हिकमत वाला। ठीक है, तो ये जो था जिक्र बड़ा ही मजे का और इंटरेस्टिंग जिक्र था। और अगर आप लोगों के ज़हनों में कोई सवाल है तो हम इसकी अलग से नशिस्त बना लेंगे। लेकिन कुरान मजीद से ये मालूम होता है, पढ़ने से ये मालूम होता है कि जैसे कि कुछ लोगों का ख्याल है कि हजरत ईसा दोबारा आएंगे, लेकिन कुछ स्कूल ऑफ थॉट्स कुरान से इस्तेदलाल करके ये बात कहते हैं कि हजरत ईसा को अल्लाह ने अपने पास वफात दे के उठा लिया था। और अब कुरान मजीद के कोई इशारा नहीं मिलता इस बात का कि हजरत ईसा दोबारा आएंगे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। मेरी कोशिश होती है कि हर तरह के पॉइंट ऑफ व्यू आप पर वाज़ेह किए जाएं, हर तरफ की बात का आपको पता होना चाहिए। तो ये मैंने कोशिश की कि हजरत ईसा के बारे में जो इश्कालात हैं, जो बातें हैं, बनी इसराइल का जो मामला है, अल्लाह के नज़दीक खुदा के अजाब के बारे में, वो आप पर अच्छे तरीके से वाज़ेह होना चाहिए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। अब आपने कुछ एक दो सवाल कर ले, अगर ज्यादा सवाल होंगे तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में करें। कितना मजा आता है कुरान पढ़ने में, मुझे सच्ची सच्ची बताइए, कुरान शरीफ पढ़ने में कितना मजा आता है, कितना इन्वॉल्व करता है, अल्लाह की किताब आपको कितनी इन्वॉल्व करती है अपनी। समझ के रिजल्ट पढ़ने में मजा आता है, वैसे तो आप पढ़ते ही जाते हैं। जी मैं यही कह रही हूँ।
जी फरीदा जी, आप कुछ कहना चाह रही? बाजी ये जो आपने बताया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जिस्म के साथ उठा लिया था, आपने ये कहा है कि उनको यानी वफात दे के उठाया था ना? मुतवफ़ी का मतलब हाँ, यही है कि हम आपको वफ़ात दे के अपने वफात पास दे ऊपर उठा लें। वैसे मेरे मुतवफ़ी ज़हन का में व पहले भी राफ़ियों का इलैया, हम अपने राफ पास ऊपर उठा लेंगे ताकि आपके जिस्म की बेहुरमती न ना करें। ये बनी इसराइली और रूमी आपके जिस्म की बेहुरमती ना करें। इस वजह से हमने अपने कानून के तहत उसको ऊपर उठा लिया और उसकी बॉडी को भी दुनिया पे नहीं छोड़ा। इसकी दलील में ये बात कही जा सकती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आखिरी नबी है ना, तो फिर उनके बाद कैसे कोई आ सकता है? उनकी दलील क्या है? उनकी दलील ये नहीं, नहीं, है कि मैं पूछ रही हूँ कि ये कहा जा सकता है कि अगर किसी को समझाना हो तो? वो आखिरी नबी की हैसियत से नहीं ना आएंगे। यही तो मैं जवाब आपको अच्छा, दे रही हूँ अच्छा, कि वो कहते हैं वो आखिरी नबी की हैसियत से नहीं आएंगे, बल्कि वो चूंकि अपनी तबाई मौत नहीं मरे थे, अच्छा, अपनी ठीक है। तबाई मौत, हमारे आलिम भी यही बात कहते हैं कि वो अपनी फिजिकल मौत नहीं मरे थे, तो दुनिया में दोबारा आएंगे, सलीब को तोड़ेंगे, खिंजीर को हराम करेंगे, फिर उनको अपनी फिजिकल मौत मिलेगी, तो वो इस दुनिया से जाएंगे। और क्रिश्चियन का भी यही बिलीव है और ये जूस का भी यही बिलीव है कि वो आएंगे और इस तरीके से वो मामला होगा। जी सारा, आपने अपना हाथ खड़ा किया हुआ था, आप कुछ पूछना चाह रही हैं? जी बस ये क्वेश्चन था कि हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम ने पाला, तो क्यों उनके अपने वालिदैन ने क्यों नहीं पाला, या वो पाला नहीं, जिम्मेदारी पाले का सारा पाला नहीं, पाले की बात नहीं की, पाला तो जी माँ ही ना तरबियत, बच्चा हाँ है। जी, हाँ जी, उनको जैसे आप इत्तेकाफ पे बैठते हैं ना, तो जी जी इत्तेकाफ पे आप बैठते हैं तो आप गोशनशीन हो जाते हैं। तो जी, इसी तरीके से जब हजरत मरियम थोड़ी बड़ी हुई तो उनके बारे में जो आलिम थे उन्होंने फैसला किया कि इसको यहाँ पर हैकल में अ, बैठे, यहाँ इल्म हासिल करे, तरबियत हासिल करे और इसकी निगरानी की जिम्मेदारी, निगरानी पालना नहीं है, उसकी ओके निगरानी, उसकी रिक्वायरमेंट, उसके मामलात जो हैं वो सारे जिक्रिया देखे। ओके, पॉइंट है जी, क्लियर हुआ। हाँ, पालना पालना नहीं, पालना तो जाहिर है वो 4-5 साल से ज्यादा ही होंगी जब उनको हैकल की नजर किया गया, तो पाला तो माँ बाप ही नहीं होगा। जी अच्छा, जी, थैंक यू। कोकल बाजी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, मेरा ये क्वेश्चन है कि आप कह रही हैं ना कि अल्लाह ताला ने यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में दोबारा वापस नहीं आएंगे, जी, कुरान में तो इसका जिक्र नहीं है। जिक्र नहीं, लेकिन कुरान लोग मजीद में इसका जिक्र क्रिश्चियंस नहीं है कि हजरत ईसा दोबारा आएंगे। क्रिश्चियंस तो कुरान कहते हैं आएंगे, आएंगे, लेकिन ऐसे अगर कोई उठ के दावा कर दे, कोई भी कह दे कि मैं हूं, तो फिर कैसे कि कह मैं सकता है, कैसे कह सकता है? हमारे यानी कि कुछ जो लोग मानते हैं उसके पास तो कुरान मजीद की ये दलील है ना कि अल्लाह ताला हजरत ईसा से पूछेंगे कि तेरी कौम शिर्क में क्यों पड़ी, तो उन्होंने कहा कि या अल्लाह मैं जब तक इनके दरमियान रहा मैंने इन्हें तौहीद की तरफ बुलाया, जब आपने मुझे उठा लिया तो मुझे नहीं पता ये क्यों गुमराह हुए। अगर उनका दुनिया में आना होता तो वो ये अल्लाह को जवाब देते। कुरान में यही जवाब है अल्लाह को, अल्लाह में मैं 2 दफा दुनिया में इनके पास गया था और 2 दफा मैंने इनको ये बताया था कि तुम मुझे खुदा का बेटा ना करो या अल्लाह के साथ शिरक ना करो। तो उल्टा कुरान मजीद का ये अल्लाह की सारी आसमानी किताबों का तरीका ये है कि वो अपने आने वाले नबी की पेशगोई करता है, अपने आने जी वाले जी नबी की पेशगोई करता है, लेकिन कुरान मजीद में कहीं भी हजरत ईसा के दोबारा आने की पेशगोई नहीं की। सही। तो कोई कैसे ऐसे बिला बैठे तो नहीं कोई दावा कर सकता कि मैं कोई दलाइल देने होंगे, कोई आर्गुमेंट करनी होगी, कुछ जिक्र उनका बाइबल में है, कुछ जिक्र उनका कुरान में है, ये सारी चीजें देख के ही कोई बंदा दावा करेगा ना, ऐसे तो नहीं हो सकता। और आपने कहा कि वो याह्या अलैहिस्सलाम ने ये दुआ पढ़ी, इन्नल्लाह यब्सितु रिज़्क़ा लिमन यशाउ मिन इबादिही व यक़दिरुल्लाहु इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम, कि अल्लाह मतलब वो रिज़्क़ के लिए की थी कि औलाद के लिए मांगी थी उन्होंने? हजरत जिक्रिया
ہاں جی جنہوں نے حضرت مریم حضرت کو ذکریا بقصص کا میں میں نے آپ کو یہ بتایا ہے، ابھی میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ ہوں، وہاں پہ رزقن کا جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ رزق روٹی پانی کے معنوں میں نہیں ہے، وہ رزق اللہ کی روحانی تعلیمات کے بارے میں ہے۔ اب میں نے کافی ڈیٹیل سے بات اس پر کی ہے کہ میں انسان نے سنی صرف روٹی پانی سے نہیں جیتا، بلکہ اس کو اصل زندگی کے لیے روحانی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جی نیکی، پاکیزگی، علم، کردار، سیرت، اس چیز کا بھی ہماری روحانی زندگی سے تعلق ہے۔ تو حضرت ذکریا نے دیکھا کہ مریم بہت زبردستی باتیں کرتی ہے، عظیم باتیں کرتی ہے، تو اس نے کہا کہ یہ مجھے سب اللہ بتا رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ مریم جیسی اولاد مجھے بھی دے، کہ جی وہ بھی لوگوں کے میرے دنیا سے جانے کے بعد وہ قوم کے لوگوں کو ہدایت کی باتیں بتا۔ تو حضرت ذکریا نے جو دعا کی وہ اصل میں اولاد کی بات جی کی۔ صحیح، جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے جی، میرا تو خیال تھا بڑے سوال ہوں گے، لیکن آج تو کوئی سوال ہی نہیں آپ کا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرات حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر، یا اللہ ہمیں جھولیاں بھر بھر کے خوشیاں عطا فرما، جھولیاں بھر بھر کے خوشیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس حال میں دعا دینا کہ تو ہم سے راضی رہے، ہم تجھ سے راضی رہیں۔ یا اللہ امت مسلمہ پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ یا اللہ اس مشکل گھڑی میں مسلمانوں کی مدد فرما، فلسطینیوں کی مدد فرما۔ یا اللہ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو بے آسرا ہو گئے ہیں، والدین سے بچھڑ گئے ہیں، یا اللہ انہیں ایک بہترین ٹھکانہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین کو جنت الفردوس میں جگہ دے، ان کے گناہوں کو اولوں سے، برف سے، بارش سے دھو دے۔ اے اللہ رحمان رحیم پروردگار، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا سکون اور متقیوں کا امام بنا دے۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو بہترین سیرت اور کردار عطا فرما۔ یا اللہ ان کو ہمارا صدقہ جاریہ بنا دینا۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کے سامنے کبھی کوئی تکلیف، مصیبت، پریشانی نہ آئے۔ اے اللہ ہمیں صحت تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ روحانی صحت بھی عطا فرما اور رزق کے وافر بھی عطا فرما۔ یا اللہ اپنے بندوں کے کام آنے والا بنا دے، ان کے دکھ در تکلیفوں کے کام آنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہماری زندگیوں کا کوئی مقصد کا تعین کر دے، ہم اس مقصد کو پورا کریں میرے پروردگار، اور آپ کے حضور ہم سرخرو ہو سکیں۔ آمین ثم آمین، جزاک اللہ خیر۔